दोस्तों आज के ट्रेड देखिए, लास्ट मोमेंट पे ट्रेड किए थे मैंने। ये देखिए, मैं आपको ऑर्डर बता दूँ। निफ्टी का ट्रेड लिया था, ये लिया था मैंने 2:59 यानी 3 बजे के लगभग। और दूसरा बैंक निफ्टी का लिया था ट्रेड 3:13 पर, यानी ये लगा लो आज एक्सपायरी है। और एक्सपायरी के दिन लास्ट मोमेंट पे मैं सुबह से कहीं पीछे था, तो अभी मैंने 2 ट्रेड लिए। सोचा कुछ ना कुछ प्रॉफिट लगे, हाथ कमा लूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, 936 का लॉस। देखिए दोस्तों, मिस्टेक कहाँ पे हुई ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 5000 का कैपिटल 2000। एक्चुअली रुको एक सेकेंड। देखिए मिस्टेक क्या हुई। मिस्टेक अगर हम देखते हैं निफ्टी 50 का ट्रेड देखिए हमने कहाँ पे लिया। 2 बजे के लगभग में लिया था, बिना किसी शॉर्ट एनालिसिस के। पूरा चार्ट दिख नहीं रहा था, फिर भी ट्रेड लिया है। ये देखिए, ट्रेड लिया था हमने यहाँ पे, इस एरिया में लिया था ट्रेड। कि मुझे लगा था यहाँ से ये डाउन साइड को आएगा, लेकिन जब ये यहाँ से ऊपर से बहुत बड़ी रैली करके आ रहा है, तो यहाँ से इसे ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल से ही ऊपर जा रहा है। तो ये नीचे बैक टेस्ट करने के लिए मैंने सोचा ये नीचे आएगा, जबकि मैं गलत था और ये ऊपर चले गया। गलती ये हुई कि आज एक्सपायरी है और लास्ट टाइम पे ट्रेड करना बहुत ही रिस्की होता है। कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये वाले ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो मैंने किए, और उसका खामियाजा देखिए। अब बैंक निफ्टी में मैं देखो, निफ्टी बैंक दोनों में ट्रेड दिखाता हूँ। दोनों में किस तरीके का ट्रेड मैंने किए, यहाँ पे कितनी बेवकूफ़ी की। देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था, ये डाउन साइड आया, फिर ये अप साइड गया, तो यहाँ मैं कहीं एग्जिट हो गया था। फिर अभी ये डाउन साइड को आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं डाउन साइड आए अप साइड आए। बट देखिए, इसने यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूँ, ये वाले देखिए, इसने ब्रेक की, उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट, अभी रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर जाने के इसके चांसेस है। तो देखिए आज के ट्रेड में क्या गलती रहेगी। गलती सबसे पहले, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो एक्सपायरी के दिन, वो भी इस टाइम पे 3 बजे, कभी एक्सपायरी के दिन आप ऑप्शन ट्रेड करो ही मत। ऑप्शन सेलिंग में रहो तो फ़ायदा है, ऑप्शन बाइंग में हमेशा घाटा होता है। और आदमी जाता वहीं है कि एकदम से प्रॉफिट आ जाए। मेरी थिंकिंग ये थी कि मेरा 5000 का जो कैपिटल है वो 3000 हो चुका है, तो क्यों ना मैं लास्ट मोमेंट पे ट्रेड करके, क्या पता 1000 रुपये या 1500 रुपये कवर कर लूँ, जिसके चक्कर में क्या हो गया, लॉस। और वो आपके सामने है। मेरे दिमाग में यही थॉट चल रहा था कि किस तरीके से मैं बुक करूँ। देखिए, अब 936 मैंने बुक किया है, 3000 का कैपिटल हो गया मेरा 2000। तो देखिए इस तरीके से ऑप्शन में काम होता है। और एक गलती बार 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 दोहराई जाए तो इसी तरीके का होता है। क्या दोस्तों, अगर मैंने टारगेट स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि मैं लॉस करूँगा, तो पर डे मेरा लॉस 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 300 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या अगर उस थिंकिंग या उस तरीके की जो साइकोलॉजी को लेके चलता, तो क्या ट्रेड यहाँ पे किस तरीके का हमारा पोर्टफोलियो रहता। हमने डिसिप्लिन ब्रेक किया, ऑप्शन में ट्रेड किया, जिसका खामियाजा हमें यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए यही चीज़ें, बस मार्केट आपको पहले पैसे देगा, उसके बाद मार्केट आपको ऐसी जगह में छोड़ेगा कि बिल्कुल आप तबाह। और यही हुआ, पोर्टफोलियो कट गया। अब विदड्रॉ रिक्वेस्ट डाल रखी है 2000 की। देखते हैं क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो आगे के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब किए। फिर से कैपिटल को चेंज करेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। ऑलरेडी लॉस चल रहा था। साइकोलॉजी यही रहती है बस, कि क्या पता हो जाए, क्या पता और क्या पता के कारण इतना पता चल गया। दोस्तों
आपने ये तो देख ही लिया किस तरीके की ट्रेड बिगिनर करता है और किस तरीके का ट्रेड होता है, ठीक है ना। देखिए चीज़ें आपके सामने हैं, मैंने किस तरीके से इस कैपिटल को कम किया। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। मेरी थिंकिंग क्या थी आज सुबह से कि सुबह मैं कहीं चले गया था, ठीक है, तो अभी मैं घर पे आया 3 o'clock में। मुझे ट्रेड नहीं करना था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आजमाया जाए, क्या पता आज प्रॉफिट हो जाए। और क्या पता के कारण ये सोचना भूल गया कि क्या पता लॉस हो जाए, और लॉस हो गया। और एनालिसिस क्या किया था, एनालिसिस ही तो किया था मैंने कि भाई ये यहाँ से ही डाउन साइड आना चाहिए, और मैं बहुत गलत था। देखिए दोस्तों, जब तक आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो तो मार्केट के साथ छेड़खानी वही है कि बिजली के प्लग में आप हाथ दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या पता इसमें करंट ना हो, ठीक है। यही चीज़ है ना कि आप सोच रहे हैं क्या पता इसमें करंट ना हो, लेकिन वही तार फेस निकल जाती है और आपको बड़ा जोर का झटका लगता है। और वही झटका मुझे लगा है इस बारी। देखिए और दोस्तों, जब मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था तो एक दिन ट्रेड करने के बाद दूसरे दिन मुझे 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था, और वो 2,000 रुपये का प्रॉफिट ऑप्शन में हुआ था, ठीक है। अब उस 2,000 के प्रॉफिट के कारण मैंने अगले दिन भी सही सही ट्रेड किया, 250-300 रुपये लॉस हुआ, फिर अगले दिन 250-300 रुपये लॉस हुआ, फिर अगले दिन एक दिन प्रॉफिट हुआ थोड़ा बहुत। बट मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी थी। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या था कि ऑप्शन में ट्रेड नहीं करूँगा, स्टॉक में ट्रेड करूँगा, क्योंकि स्टॉक में मुझे पता है कि एसएल मेरा 3 पॉइंट नीचे है तो 3 पॉइंट ही नीचे है, प्रॉफिट मेरा 6 पॉइंट ऊपर है तो 6 पॉइंट ही ऊपर है। और मैंने सेट कर रखा, टारगेट भी लगा रखा है, स्टॉप लॉस भी लगा रखा है, ठीक है। और जैसे टारगेट आ जाए तो मैं एग्जिट, एसएल लग गया तो ऑटोमेटिकली एसएल हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें चलती है। अब ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है डिके, और डिके तुम्हें खा जाता है, और वही डिके आज मुझे खा गया 1,000 रुपये, ठीक है। पहले कैपिटल 2,000 कम था, अब 1,000 और कम, अब 2,000 रुपये कैपिटल है। उसमें से भी मैंने वो विड्रॉ रिक्वेस्ट डाल दिए। अब सिंपल से जब तक फंड नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं करना है। और देखिए यही चीज़ें हम डिसिप्लिन बनाते हैं, नियम बनाते हैं, लेकिन उनको नियमों पर टिके रहना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मैं देखूँ आज का जो हमारा टोटल PNL है, MTM है 936 रुपये, ठीक है, 936 रुपये। क्या मैंने जो स्टार्टिंग में जो साइकोलॉजी जो अपने लिए रूल बनाए थे कि 300 का मैं एसएल दूंगा, तो क्या ये 3 दिन का एसएल मैंने एक साथ नहीं दे दिया। सोचिए, अगर मैं उसके मुताबिक चलता तो मेरा 300 का लॉस होता, और क्या पता उससे भी मैं मिनिमाइज़ कर लेता उसे, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल से। बट नहीं, वैसा कुछ नहीं किया। और देखिए आपके सामने, देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अगर फिर से ट्रेडिंग कैपिटल हो, फिर से कुछ हो, तो मैं फिर से ट्राई करूँगा। इस ट्रेडिंग में दो ही चीज़ें आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकती है। एक, आपने डिसाइड किया हो कि मुझे दिन में कितने चाहिए और मैं कितना दे सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा, डिसिप्लिन, ठीक है। जो ट्रेड के लिए प्लान किया है वो तुम प्लान करो। तीसरी चीज़ें, एनालिसिस। एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं किन ट्रेड में बाइंग पोजीशन बनाने वाला हूँ, किन ट्रेड में सेलिंग पोजीशन बनाने वाला हूँ। अगर मार्केट मेरे मुताबिक चलता है, बाइंग में चलता है या सेलिंग में चलता है, तो मैं किन स्टॉकों को ध्यान देना चाहिए मुझे। इसके अलावा मुझे किसी भी ट्रेड में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं घुसा तो मैंने नियम तोड़े, और यही चीज़ हो चुकी है जब तक कि किसी स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलते हैं।